यही साधना का सार है। यही धर्म आराधना का सार है, निचोड़, एसेंस, आर्क, कुछ भी समझ लीजिए आप। अगर हमने इस सार को नहीं पाया तो जिंदगी निस्सार ही रहेगी, जीवन निस्सार ही रहेगा, सारहीन। हमें ये मनुष्य जन्म इसलिए मिला है ताकि हम सार को प्राप्त कर सके। मनुष्य जीवन के साथ ये योग्यता है आपके पास, ये संभावना है आपके पास और हमारे पास कि हम सार को प्राप्त कर सके। विपरीत परिस्थितियों में और पूर्णतः अनुकूल परिस्थितियों में अपने मानसिक संतुलन को बना सके। क्योंकि आदमी दो जगह चक्कर खा जाता है। हमारा मानसिक संतुलन दो जगह बिगड़ता है। ऐसा नहीं है कि मानसिक संतुलन केवल दुख में ही बिगड़ता है। हमारा मानसिक संतुलन सुख में भी बिगड़ जाता है। कैसे? ऐसे, दुख में हम घबरा जाते हैं और सुख में हम इतरा जाते हैं। इतराना और घबराना ये मानसिकता का असंतुलन है। ये संतुलित मस्तिष्क की दशा नहीं है। क्योंकि घबराएंगे तो भी हम गलती करने वाले हैं। जिसको कहते हैं ना हड़बड़ाहट में, घबराहट में, घबराएंगे तो भी हम गलती करने वाले हैं। और बताऊं, इतराओगे तब भी गलती करने वाले। इसलिए ध्यान रख लेना, संतुलन होना बहुत जरूरी है। वही दवाई बीमारी को मिटाती है जो संतुलित है। समझे नहीं? अगर ओवरडोज हो जाए तो भी नुकसान है। और बीमारी के लिए जितनी दवाई जरूरी है उससे कम लोगे तब भी उसका फायदा नहीं होने वाला। डॉक्टर इसीलिए तो होते हैं ताकि वो आपकी बीमारी का अंदाजा लगा करके ये बता सके कि आपको इतनी बार इतनी गोली लेनी है। वो संतुलन बनाया उसने। ओवरडोज भी खतरनाक होती है और कम डोज भी खतरनाक हो सकती है। तो ये जो बैलेंस ऑफ लाइफ का सिद्धांत है ये हमको सामायिक से मिलता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आज के वातावरण में जो सामाजिक संतुलन बिगड़ा है वो सामायिक करने की वजह से नहीं, सामायिक को नहीं समझने की वजह से बिगड़ा है। हम सामायिक भी ओवर कर जाते हैं। नहीं, आप कहोगे महाराज सामायिक तो ओवर करनी चाहिए। यार ये जो नियम है ना हर जगह है। ये
ओवर तो कहीं करना ही नहीं। आप कहोगे ऐसा क्यों? मैंने ऐसा सुना कि भोजन उतना ही करना चाहिए जितना पचे। ये भी आप जानते हो, भोजन उतना ही करना चाहिए जितना पचे, और टांग उतनी पसारनी चाहिए जितनी है। जितनी चादर उतनी टांग पसारो भैया। सिर पर बोझ उतना ही उठाओ जितनी आपकी कैपेसिटी है। ओवर करोगे तो फिर भी गड़बड़ होने वाली है। समायिक उतनी ही करो जितनी पचे। आप कहोगे ये कौन सी बात है, समायिक की भी अपच करती है? हाँ, गुरु महाराज देखो मेरी टोन देखना, और ये मेरी टोन नहीं है, बोलने वालों की टोन है। कभी तुम सोचो मेरी टोन है ये। गुरु महाराज जब तक हम 5 समायिक नहीं कर लेते ना, हम पानी भी नहीं पीते। ऐसे बोल रहा जैसे मेरे ऊपर एहसान कर रहा है। बहुत त्याग कर रखे हैं गुरु महाराज। हमने रात्रि भोजन का भी त्याग कर रखा है, हमने इसका भी त्याग कर रखा है, हमने इसका भी त्याग कर रखा है। और एक महानुभाव ने तो मुझे इतना कहा कि जितना मैंने बताया है ना, एक बार इसकी चर्चा धर्म सभा में भी कर देना, पता तो चले लोगों को कि हम कितना त्याग करते हैं। तो ये समायिक पची या नहीं पची? बोलो ना। जिसको हम दिखाना चाहते हैं, जताना चाहते हैं, समझो वो जो खाया है अगर वो उल्टी हो गया तो वो आपके शरीर में लगेगा नहीं। शरीर में वही लगेगा जो शरीर में टिकेगा, वही लगने वाला। तो साधना भी वही है जो आपके अंदर हजम हो जाए, प्रकट ना होए, उसका आनंद आप लो। आपकी मस्ती का दूसरा उस मस्ती को महसूस करे, ना कि आप बताओ कि मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने इतनी तपस्या की, मैंने वो किया। काहे करे? क्योंकि जिस को करने से, हाँ अच्छा शब्द है ये, एक शब्द है एक्शन और एक शब्द है रिएक्शन। दवाई एक्शन करती है तो बीमारी मिटाती है, और दवाई अगर रिएक्शन करती है तो एक नई प्रॉब्लम खड़ी कर देती है। हमारी समाज का जो वातावरण है ये शायद रिएक्शन ज्यादा हो रहा है, एक्शन कम हो रहा है। जो सामाजिक संतुलन बिगड़ा है ये एक्शन की वजह से नहीं बल्कि रिएक्शन की वजह से। हमें त्याग का भी अहंकार हो जाता है। हम जब बहुत ज्यादा त्याग करने लग जाते हैं तो अहंकारी बन जाते हैं, और अहंकार अगर आ गया हमारे अंदर तो समझो वो साधना हमको पची नहीं है, विकृत हो गई है, रिएक्शन हो गया उसका। रिएक्शन से बचना। दो पंक्तियों में जिंदगी की सच्चाई बताऊं तो अच्छा रहेगा। वहां से मुझे कहीं ना कहीं एक बोध मिला है, वो बोध आप तक पहुंचाना चाहता हूं। भगवान महावीर स्वामी के सिद्धांत का सार दे रहा हूं आपको, अगर समझ सको तो आप।
जिन वाणी का सार दे रहा हूं, अगर महसूस कर सको तो आप, जिन शासन क्या कहता है, कि जिनको पाप के उदय काल में, गौर करना, पाप कर्म के उदय काल में जिनको क्रोध नहीं आता, पाप कर्म के उदय काल में जिनको क्रोध नहीं आता, और पुण्य कर्म के उदय काल में जिनको अभिमान नहीं आता, ये समझ लो उसने अपने जीवन का संतुलन बना लिया। ये असली संतुलन है। जबकि अक्सर ऐसा होता नहीं है। आदमी दुख में फ्रस्ट्रेट हो जाता है, लगातार असफलताएं उसके कॉन्फिडेंस लेवल को हिला करके रख देती है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, तनाव में आ जाता है, हीन भावना में आ जाता है, गिरा हुआ महसूस करता है, टूटा हुआ महसूस होता है। फिर उस असफलता के लिए पता नहीं किस किस को जिम्मेवार ठहराता रहता है, किस किस को कोसता रहता है। कभी कभी वो गुरुओं को भी कोस देता है, धर्म को भी कोस देता है, अपने रिश्तों को भी कोसने लग जाता है। और ये जो कोसाकाशी चल रही है, ये कोसने की जो प्रवृत्ति चल रही है, डिप्रेशन की जो प्रवृत्ति चल रही है, एक बात पक्की है कि वो अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। समय को संतुलन को बनाना सिखाती है। समय उसको कहते हैं जो दुख में घबराने नहीं देती, और पुण्य के उदय काल में जो इतराने नहीं देती, उसको कहते हैं समायिक। और फिर चेक करना अपने आप को। आप समायिक के 3 रूप हैं। अब इसे आप समझना, आप कौन सी समायिक करते हैं जरा चेक जरूर करना। एक समायिक होती है श्रद्धा की समायिक, एक समायिक होती है श्रुत समायिक, हाँ, और एक समायिक होती है चारित्रिक समायिक, चारित्र की समायिक। आप कहोगे ये कौन कौन सी समायिक? एक श्रद्धा की समायिक, एक श्रुत की समायिक, और एक चारित्र की समायिक। हाँ, अगर आप समायिक के पाठों को भी चेक कर लो ना, जो समायिक लेने के पाठ हैं, जीवन का सार वही है, लेकिन करे क्या? बस समायिक करनी है। और बुरा ना मानो तो एक बात कहूं आपको, आपको समायिक करने की इतनी आदत हो चुकी है, आदत हो चुकी है, आदत हो चुकी है कि तुम समायिक के बिना रह नहीं सकते। तो आप कहोगे कि तो आदत बहुत अच्छी है, मैं मना नहीं करता इस बात के लिए, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि समायिक को आदत मत बनने दो। हमारा नौजवान अगर धर्म स्थान से टूट रहा है, हट रहा है, छूट रहा है, तो शायद इसी वजह से छूट रहा है, इसी वजह से हट रहा है कि हमने समायिक को आदत बना लिया, जबकि समायिक कोई आदत नहीं है। सामायिक एक साधना है। क्या है? साधना है भैया, साधना है ये आदत नहीं है। आप कहोगे आदत में और साधना में अंतर क्या है? तो एक ही लाइन में जवाब दूं आपको इसका। आदत में और साधना में क्या अंतर है? आदत उसको कहते हैं जिसको किए बिना चैन ना आवे।
नहीं समझे? किए बिना कईयों को आदत पड़ जाती है जिस किसी दिन समय छूट जाए ना, है गुरु महाराज ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं क्या छूट गया, हे भगवान मेरा नियम टूट गया, मेरी समय रहेगी। उसकी ये बेचैनी देखता हूं तो मुझे लगता है कि शायद ये इसी जन्म में मुक्ति में जाने वाला है इतना वो तो ऐसे करते जैसे पता नहीं क्या रह गया। बस पूछो मत गुरु महाराज, सब कुछ खत्म हो गया, ऐसा लग रहा है जैसे कुछ छूट गया। उनकी ये बेचैनी देखता हूं तो इस बेचैनी को अगर मैं ऊपर से देखूं फिर विश्लेषण करूं तो मुझे लगता है कि निकट भवी है। लेकिन जब हम उनके जीवन को देखते हैं तब पता चलता है काश इन्होंने समय को साधना बनाया होता। अब गौर करना मेरे वाक्य पर। आदत किसको कहते हैं? जिसको किए बिना चैन ना आवे और करके कोई चेंज ना आवे। एक ही शब्द में बहुत कुछ आ गया अगर महसूस करो तो। किए बिना चैन ना आवे और करके कोई चेंज ना आवे। किए बिना चैन ना आवे और करके कोई चेंज ना आवे, इसको कहते आदत। आज हमारा नौजवान अगर हमसे उखड़ा है तो केवल इसी वजह से, उसके तर्क हैं, उसके लॉजिक हैं। वो हमको कहता है कि हमने अपने बुजुर्गों को इतनी इतनी समाइक करते हुए देखा है, लेकिन वही ताना कसी, वही जली कटी सुनाना, वही गंदी नजरें, गंदी भाषा, गंदा स्वभाव, कोई चेंज ही नहीं है। वही राजनीति, वही अड़ंगेबाजी, वही तकरमबाजी। फिर करेंगे क्या? करें क्या फिर यहां? फिर समाइक करके क्या करें? क्योंकि नौजवान साफ कहता है कि हमने जिन जिनको समाइक करते हुए देखा है उनका रूप स्थानक में कुछ और होता है और स्थानक के बाहर कुछ और होता है। ये जो अंतर है ना, इस अंतर ने बहुत अंतर डाल दिया, इस फर्क ने बहुत फर्क डाल दिया। और ये फर्क वाजिब है, उनके तर्क वाजिब हैं। आपको एक बात कह देता हूं, धर्म स्थान, गौर करना मेरे वाक्य पे, धर्म स्थान धर्म करने के लिए है या पाप छोड़ने के लिए है? जल्दी जवाब दो मुझे। धर्म स्थान धर्म करने के लिए है या पाप छोड़ने के लिए? और हम करते क्या है? हम धर्म स्थान में समाहित भी करेंगे, पोषद भी करेंगे, प्रतिक्रमण भी करेंगे, है ना। और यहां तो पूंजनी से लेकर चींटी को भी बचाएंगे, और बाहर घर में जाते चाहे कलेजे को छलनी वाला ताना मार दें, चलेगा। चाहे किसी का हक हड़प लो, चलेगा। चाहे किसी के साथ कुछ भी गंदा व्यवहार करो, चलेगा। नजरें खराब होगी, चलेगा। लेकिन भाई यहां एक चींटी भी नहीं मरनी चाहिए। यहां धर्म स्थान में कुछ ऐसा नहीं हो हमारे स्वाध्याय में खलल पड़ जाए। अरे मेरे बंधुओं, ये धर्म स्थान अगर महत्वपूर्ण बताऊं आपको, एक शब्दों में बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, अगर समझ में आ जाए, धर्म स्थान को कूड़ादान बनाइए और अपने घर को धर्म स्थान बनाइए। अगर जीवन के अंदर इसकी शोभा बढ़ाना चाहते हो तो, अगर नौजवानों को यहां से जोड़ना चाहते हो तो कूड़ादान बनाइए। अंदर की जितनी भी गंदगी है यहां डालो, आप यहां छोड़ करके जाओ बाहर, कि यहां मैं स्नान करने आया हूं, यहां मैं शुद्ध होने आया हूं, यहां मैं अपनी सोच के लेवल को ऊंचा करने आया हूं।
मेरी सोच की जितनी गंदगी है सब यहीं गिरा करके जाऊंगा। मैं अपने घर में बिल्कुल पवित्र होकर के जाऊंगा। अगर हम लोगों ने ये किया होता तो बताओ, आपका घर भी सजा हुआ रहता और धर्म स्थान का काम भी पूरा हो गया होता। हम यहां धर्म करने ही आते हैं, पाप छोड़ने आइए, यहां गंदगी निकालने आइए, कोई ना कोई कमी हर रोज यहां डालने आइए। लेकिन नहीं, आज धर्म स्थान से जब जाऊंगा ना तो इस कमी के साथ नहीं जाऊंगा, बल्कि इस कमी के बिना जाऊंगा। करके तो देखो आप, क्यों नहीं आएगा नौजवान? क्योंकि जब हमारा नौजवान आप में कोई चेंज नहीं देखता, ना खाने में, ना पीने में, ना बोलने में, ना चलने में, ना कुछ करने में, कोई चेंज ही नहीं देखता है, वो क्यों आएगा यहाँ? किस लिए आएगा वो? जबकि वो यहां आकर के क्या देखता है? एक साधु दूसरे साधु की बुराई कर रहा है। यहां बहनें भी आपस में एक दूसरे की सास बहू की, बहू सास की, जेठानी की, देवरानी की, ये और वो, और इधर आप लोग भी उसकी टांग खींच, उसकी टांग खींच। पर पता नहीं, इस वक्त तो मैं बोल रहा हूं इसलिए चुप हो तुम यार, क्योंकि मैं इतना जोर जोर से बोल रहा हूं कि तुम्हारी आवाज भी, क्योंकि फायदा तो कुछ है नहीं बोलने का। बाद में नुक महाराज तू ऊपर जा, फिर हम अपनी चलाएंगे, फिर हम अपनी बोलेंगे। ये होता है मेरे बंधुओं। नौजवानों को दोष मत दो, अपनी इस झूठी समाज को दोष दोगे, अपने इस झूठे धर्म ध्यान को दोष दीजिए। आप रियलाइज कीजिए कि मैंने ढोंग किया है, मैंने ढंग का जीवन नहीं किया, क्योंकि समाज ढोंग का जीवन जीना नहीं सिखाती, समाज हमें ढंग का जीवन जीना सिखाती। तो एक होती है श्रद्धा की समाज, संतों ने प्रेरणा दी, जिन संतों को आप मानते हो, जिन संतों को आप पूजते हो, संतों ने समाज का महत्व बताया, आपकी थोड़ी देर में समझ में आया कि उन्होंने, संतों ने कहा है कि भैया तूने जैन धर्म में जन्म लिया है, तुझे समाज करनी चाहिए, और इस समाज किए बिना कोई जैन नहीं कहलाता है। बात थोड़ी सी पिंच हो गई, थोड़ी सी दिल को जम गई, दिल को जच गई। आपने सोचा कि गुरु महाराज ने इतने बार कहा है तो हमें समाज तो करनी चाहिए। जो वो समाज कर रहे हो, अपने जिनको आप मानते हो, उनके कहने से जो तुम समाज कर रहे हो, ये श्रद्धा की समाज है। या ये सोच कर कि भाई मैंने जैन कुल में जन्म लिया है, मुझे समाज तो करनी चाहिए, ये श्रद्धा की समाज। दूसरी समाज और बतला रहा हूं श्रद्धा में, इसके ऊपर गौर करना आप। समाज का आप किसके लिए करते हो? हाँ, ये भी एक सवाल बनता है। समाज का आप किसके लिए करते हो? जल्दी बताओ। है? नहीं समझ में आया नहीं क्या बोला? समाज आप किसके लिए करते हो? अपने लिए। ओके, बुरा नहीं मानो तो एक बात कहूं, आप अपने लिए समाज की नहीं करते। हाँ, दूसरे पहलू से देखो तो हाँ, आप अपने लिए करते होंगे, लेकिन समाज आप अधिकांशतः संतों के लिए करते हो, और संतों के लिए भी कम कहूंगा, विशेष संत के लिए करते हो। अब ये ज्यादा अच्छा शब्द है, कहूं महाराज कैसे? क्योंकि कई लोग ऐसे होते जो वो संत आएंगे तो हम समाज करेंगे, वो संत आएंगे तो हम प्रवचन सुनेंगे, वो संत आएंगे तो हम दर्शन करेंगे। तो ये समाज कौन सी है? इस समाज को हम व्यक्ति निष्ठ समाज कहते हैं। व्यक्ति निष्ठ, किसी विशेष साधु साध्वी के प्रति आपका अनुराग है, आपका प्यार है, आपका लगाव है, उसने आपको कही है,
और उनको खुश करने के लिए महाराज जी को भी अच्छा लगेगा अगर मैं समाइक करूंगा, उनको भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा अगर मैं समाइक करूंगा, उनकी नाराजगी दूर हो जाएगी अगर मैं समाइक करूंगा। उन्होंने बार बार टोका है, बार बार कहा है समाइक करूंगा, तो वो खुश हो जाएंगे, इसलिए मैं समाइक कर लेता। और एक समाइक होती है तत्वनिष्ठ, एक होती है समाइक व्यक्ति निष्ठ। यहां पर ही फर्क है। ये समाज में जो बखेड़ा चल रहा है ना, ये व्यक्ति निष्ठ समाइक की वजह से चल रहा है, तत्वनिष्ठ समाइक की वजह से नहीं चल रहा। आप कहोगे ये क्यों उलझा रहे हो महाराज? तत्व क्या है, व्यक्ति क्या है? संत व्यक्ति है, अरिहंत तत्व है। हम संत के लिए समाइक करते हैं या अरिहंत के लिए समाइक करते हैं? क्योंकि जिसके लिए समाइक करोगे ना आप, उसी की सोच आपके अंदर आने वाली है, क्योंकि ये सब कुछ वहीं से ट्रांसफर होने वाला है। अगर आप संतों को खुश कर रहे हो तो संतों में जो भी राग द्वेष होगा वो तुम्हारे अंदर भी आ सकता है। जो तुम्हारा अंदर का राग भाव है वो भी समाइक में आने वाला है, क्योंकि समाइक मैंने उनके लिए करनी है, उनके सामने करनी है, उनके लिए करनी है, तो उस समाइक में राग और द्वेष बढ़ने ही वाला है। लेकिन जो समाइक आप अरिहंतों के लिए करोगे, उस समाइक में कभी राग द्वेष आ ही नहीं सकता। और इसका पता कब चलेगा? तो समाइक की शुरुआत श्रद्धा से होती है। लेकिन श्रुत समाइक क्या है? श्रुत ये बड़ा गहरा शब्द है। श्रुत समाइक जिसको हम टच ही नहीं कर पाते, और उस श्रुत समाइक के अभाव में ये हमारी आदत वाली समाइक बन जाती है। उस श्रद्धा की समाइक की वजह से किसी के कहने में आकर के, किसी के प्रभाव में आकर के, किसी की प्रेरणा में आकर के समाइक आपने शुरू तो कर दी, लेकिन आप उससे आगे नहीं बढ़े। उससे आगे बढ़िए आप, क्योंकि उसके आगे बढ़ोगे तभी समाइक का सार आने वाला है, तभी जीवन में परिवर्तन आने वाला है, तभी आपकी जिंदगी में बदलाव आने वाला है। पहले इस भाव में जाइए। ये मत सोचिए मैंने ऐसी माहौल होगा तो मुझे वहां समाइक नहीं करनी, वहां जहां ये चलेगा वो चलेगा वहां मैंने समाइक नहीं करनी। पहले तो ये सोच अंदर से निकाल दीजिए आप, क्योंकि बाहर के माहौल से आपकी समाइक कभी दूषित नहीं हो सकती, ये मैं गारंटी से कहता हूं। क्योंकि समाइक की सजावट और समाइक के अंदर गिरावट बाहर के वातावरण से नहीं आती। किसकी वजह से आती है? ये सारी खिलावट या बनावट या गिरावट जो भी आती है वो अंदर की वजह से आती है, बाहर की वजह से नहीं आती। दिमाग से निकाल दीजिए आप। तो इसलिए मेरे बंधु एक बात जरूर कहता हूं आपको, समाइक आप स्वयं को निखारने के लिए कीजिए, स्वयं को संभालने के लिए कीजिए। श्रुत समाइक यानी बोध की समाइक, बोध की समाइक यानी ये पता लगा लें कि मैंने अभी तक तो द्रव्य समाइक की है, क्षेत्र की समाइक की है, काल की समाइक की है, लेकिन बदलाव की समाइक कब करूंगा? जीवन को बदलने वाली समाइक कब करूंगा? और आप लोग कह देते हो बोलचाल की जिस समाइक हम अपने लिए करते हैं, लेकिन मैं बतलाऊं, अगर शुद्ध समाइक करो ना तो उस शुद्ध समाइक का प्रभाव आपसे लेकर के आपके परिवार तक जाता है, आपके परिवार से लेकर के समाज तक जाता है, और समाज से लेकर पूरे विश्व तक जाता है। ये समाइक कोई छोटी मोटी साधना नहीं है, बहुत दूर तक जाती है समाइक। आप पहले तो ये मानसिकता छोड़िए समाइक तो अपने लिए की जाती है, नहीं 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 नहीं, समाइक का प्रभाव दूर तक जाता है। सूर्य जो होता है ना, केवल अपने लिए नहीं निकलता। जब सूर्य निकलता है तो चारों तरफ प्रकाश ही प्रकाश होता है। जब मौसम सुहाना होता है ना, तो वो सुहाना केवल अपने लिए नहीं होता, वो सभी के लिए सुहाना मौसम होता है। सभी उस मौसम से
पल्लवित, पुष्पित, प्रफुल्लित होते हैं। ये प्रभाव है उस सुहाने मौसम का। तो सामायिक एक ऐसा मौसम है, एक ऐसा मिजाज है जो आपकी शारीरिक व्याधियों को, शारीरिक रोगों को भी दूर कर सकती है। ये ताकत सामायिक की है। और आपके पारिवारिक कलेश, पारिवारिक कलह, इनको भी दूर करने की अगर किसी में ताकत है तो किसमें है? सामायिक में। सामायिक करने वाले के घर में कभी कलेश हो ही नहीं सकता जी। अगर कर्मोदय से, कर्मोदय से अगर कुछ विपरीत वातावरण बनता है तो उस विपरीत वातावरण से वो प्रभावित नहीं होता। ये ताकत एक सुरक्षा कवच बन जाती है। सामायिक हर परिस्थिति के अंदर वो मुस्कुराता रहता है। ये श्रुत सामायिक है, बोध वाली सामायिक, ज्ञान वाली सामायिक, समझ वाली सामायिक, अपने आप को समझने वाली सामायिक, अपने आप को जानने वाली सामायिक, अपने आप को बदलने वाली सामायिक। बदलने के जो भाव आते हैं, बदलने के जो भाव आते हैं वो श्रुत सामायिक है। मैंने केवल कपड़े नहीं बताया, क्योंकि ऐसा मत समझना कि कपड़े का प्रभाव नहीं रहता। ये जो आप वेश की सामायिक करते हो उसका भी अपना प्रभाव है। क्योंकि कोई जोकर की ड्रेस पहनेगा तो उसका मन करता कुछ मैं ऐसा वैसा करूं कि ताकि लोग हंसें। वो किसके प्रभाव से है? वो उसकी ड्रेस ऐसी है। ड्रेस उसने जोकर वाली पहन रखी है ना, तो ड्रेस ही ऐसी है कि उसको देख के हंसने लग जाते लोग। और फिर क्या होता है कि लोगों की हंसी देख करके, उस ड्रेस का प्रभाव देख करके वो भी कुछ ऐसी ऐसी हरकतें करने लगता है ताकि लोग हंसने लगे। ड्रेस का अपना प्रभाव है ना। जब तुम ऑफिस में जाते हो एंड टाई टुई लगा करके ऑफिस में जाते हो तो उस ड्रेस का अपना ही प्रभाव रहता है कि हाँ लगता है कि बॉस आया हमारा। तो ड्रेस का महत्व है, मैं मना नहीं करता। यूनिफॉर्म का अपना महत्व मैं मना नहीं करता हूं, क्योंकि ये जो आपका वेश है ना, ये संयम का वेश है, ये शांति का वेश है, ये आनंद का वेश है, ये शांतता का वेश है। तो इस वेश का भी प्रभाव है और हमें वेश की भी समायिक करनी चाहिए। ये आपकी श्रद्धा की समायिक है, पर लेकिन इसको रोकना नहीं है, आगे बदलना है। कहां जाना है? श्रुत की समायिक में। अपनी कमियों को देखने वाली समायिक श्रुत समायिक है, और कमियों को देख करके स्वीकार करने का जो बोध है ये श्रुत समायिक है। और फिर उस कमी को दूर करने का संकल्प करना और प्रत्याख्यान कर लेना, उस बुराई से पिंड छुड़ा लेना, इसको हम चारित्रिक समायिक कहते हैं। कौन सी समायिक? चरित्र वाली समायिक, क्रियात्मक समायिक। अब आपने वो समायिक की है, संकल्प ले लिया, प्रत्याख्यान ले लिया कि ये बुराइयों को मैं अब आने नहीं दूंगा। ये जो भाव आपके अंदर आते हैं ये क्रियात्मक समायिक है, और यहां तक पहुंचना है आपको। आपने गौर किया? समायिक को अगर मैं एक और परिभाषा दूं तो शायद आपके दिल को जच जाए। समायिक का मतलब है नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर जाना। नहीं समझे? नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की ओर जाना। नेगेटिव व्यक्ति जो होता है ना, नेगेटिव व्यक्ति जो होता है वो उदास रहता है, फ्रस्ट्रेट रहता है, बड़ा परेशान रहता है, आर्त ध्यान में रहता है या रौद्र ध्यान में रहता है। गौर करना, ध्यान कितने प्रकार के? 4 प्रकार के, जिनमें 2 ध्यान कौन से? आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान। ये जो 2 ध्यान हैं ये संसार को बढ़ाते हैं। और आपको यह भी बतला देता हूं, दुख मिटाने के लिए समायिक, यानी बाहर के दुख मिटाने के लिए समायिक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर्मों का अपना खेल खेलने दो। आत्मा की ताकत तुम्हारे पास इतनी है कि बड़ी से बड़ी विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी मुस्कुराहट आपके पास बरकरार रह सकती है। ये समायिक सिखाती है।
क्योंकि जिसने आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान की तड़फना को महसूस कर लिया और इसकी वजह से आत्मा का भटकाव महसूस कर लिया, मोहनीय, क्योंकि आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान किसके प्रभाव है? मैंने कल 2 शब्द बोले थे, मैं रिपीट कर रहा हूं उसको। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान मोहनीय कर्म के प्रभाव से पैदा होते हैं। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, कल एक शब्द और बोला था मैंने, याद हो, मैत्री भाव से प्रारंभ होता है। धर्म ध्यान का प्रारंभ किससे? मैत्री भाव से प्रारंभ होता है। तो मैत्री भाव तो एक कर्म है, एक भाव है। तो सामायिक जो है मैत्री भाव से ही धर्म ध्यान की शुरुआत होती है। और मैत्री भाव जब पूर्णता की ओर जाता है, पूर्णता की ओर जाता है, ध्यान जब शुक्ल अवस्था में पहुंचता है, निर्बल अवस्था में पहुंचता है, आत्मिक भाव में पहुंचता है, तो केवल ज्ञान होता है। और इसकी परिधि केवल 48 मिनट की है, कोई ज्यादा नहीं है। इसलिए इस एक समायिक के ऊपर जरूर फोकस कीजिएगा आप। तो मैं कह रहा था आपको, अगर मेरे में भी संत होकर के भी नेगेटिविटी है, तो अभी मैं समायिक का ढोंग कर रहा हूं, अभी मैं ढंग की समायिक नहीं कर रहा हूं। ये हमें एक्सेप्ट करनी चाहिए। अभी मैं मोहनीय कर्म के प्रभाव में हूं, इसलिए उसके प्रभाव से मेरे आर्त ध्यान भी आता है, रौद्र ध्यान भी आता है, बात बात में क्रोध भी आता है, बात बात में रोना भी आता है, बात बात में हार जीत का प्रभाव भी पड़ता है, मान सम्मान का चोट भी पहुंचता है। और मैं संसार के अंदर अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लेता हूं कि उसके प्रभाव से मैं दूर नहीं हो पाता। तो मैं क्या करूं? पॉजिटिव बनूं। अब पॉजिटिव बनने की कला बता रहा हूं आपको। चाइनीज एक कहावत आती है, अब फिर चेक करना अपने आप को। चाइनीज में एक कहावत आती है कि किसी बगीचे की अगर हमने सूचना लेनी हो तो कोयल से लेनी चाहिए, ना कि कौवे से। बताओ क्यों? अब एक चीज और समझा दूं इसके साथ में, ये 2 बातें क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि धर्म और पुण्य में बहुत अंतर होता है। पुण्य हमें ऊंचा बनाता है, विशेष बनाता है, विशेष। पुण्य हमें विशेष बनाता है, ऊंचा बनाता है, अलग बताता है, अलग से दिखाता है। ये पुण्य की खासियत है। पुण्य की खासियत है, आपको भीड़ में से अलग से निकाल के ले आएगा। वो आपके व्यक्तित्व को अलग से परिभाषित करता है। अगर पुण्यवानी अगर आपकी बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल है, इस भीड़ में से आपको एक अलग व्यक्ति को निकाल करके ले आएगा जिसका हम सब गुणगान गाते हैं। ये पुण्य हमें ऊंचा बनाता है, लेकिन धर्म हमें अच्छा बनाता है। धर्म हमें अच्छा बनाता है। पुण्य से कोठियां बनती हैं, पुण्य से मनचाहा पद मिलता है, पुण्य से हमें समाज में सम्मान भी मिलता है, पुण्य से हमारा नाम भी होता है। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी आपके अंदर सुकून हो, ये तो कोई जरूरी नहीं है ना। मनचाही कोठियां जिनकी बनती हैं, ऊंची ऊंची इमारतें बनती हैं, और बेचारा कोई गरीब आदमी ये सोचने लग जाए, भाई ये तो मौज कर रहे, भाई बड़े आनंद में, इन जैसा तो कोई सुखी नहीं है। सब चीजें यार, गाड़ी एयर कंडीशन, मकान एयर कंडीशन, ऑफिस एयर कंडीशन, और जहां भी जाते हैं लोग इनके नीचे फूल बिछाते हैं, स्वागत करते हैं। अगर हम बाहरी व्यक्तित्व को देखें तो ऐसा लगता है कि ये कितना सुखी है। लेकिन ये भी तो हो सकता है जिसके बारे में आपकी ऐसी टिप्पणी है, वो बंद कमरे में घुट घुट के रोता भी हो या रोते भी हो। ये तो आप भी मानोगे नहीं मानोगे, मैंने देखा है ये तो भैया।
बड़े से बड़े घरों की कहानी। तो ये एक बात कहना चाहता हूं, पुण्य से हमें मन चाहा सुख मिल जाता है, लेकिन मन की शांति, मन का सुकून, मन की खिलावट, अंदर का आनंद, ये पुण्य से नहीं मिलता। ये किससे मिलता है? ये धर्म से मिलता है, ये सामायिक से मिलता है, ये अंदर की जो खिलावट है। तो उस बात पर मैं बात कहना चाहता हूं कि अगर किसी बगीचे की सूचना लेनी हो तो कोयल से लेनी चाहिए, कौवे से नहीं। फिर पूछा भाई ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए कि जो कौवा है वो सूचना सच्ची देगा लेकिन अच्छी नहीं देगा। कोयल है वो सूचना केवल अच्छी देगी। वहां ऑप्शन है या ऑप्शन नहीं रखा। आप अभी भी चक्कर खा रहे होंगे, मैं इसको इस ढंग से डिफाइन करता हूं। कौवे से पूछा कि फला बगीचे में तू रहता है, वहां का माहौल कैसा है? तो मालूम है कौवे ने क्या जवाब दिया? कौवे ने कहा बाग के फला पेड़ पर मैं रहता हूं, फला पेड़ की फला टहनी पर एक सड़ा हुआ फल लगा हुआ है। ये किसने बोला? कौवे ने बोला। फला जिस पेड़ पर मैं रहता हूं, पेड़ की फला टहनी पर एक सड़ा हुआ फल लगा हुआ है। और उसने झूठ नहीं बोला, उसने सही बोला, सड़ा हुआ फल लगा है। जबकि फल तो और भी होंगे, लेकिन उसकी नजर सड़े हुए फल पर ही पड़ी। और उसने सूचना कोई झूठी नहीं दी, सूचना बिल्कुल सही है, बिल्कुल सच्ची है। पर लेकिन उसने वो सूचना दी जो उसके समझ में आई, इसलिए वो कौवा कहला रहा है। और कोयल से पूछा कि बाग का क्या माहौल है, तो कोयल ने क्या बोला? जी पूछो मत, क्या हरियाली है, क्या सुगंधित हवा है, क्या सुंदर वातावरण है। ये खबर अच्छी है। दोनों खबर का क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं बाग से निकल करके आपके यहीं पे पहुंचता हूं। आप में से कोई पहली बार यहां आया और संयोग से नया जूते का जोड़ा पहनकर आया। ऐसा भगवान करे नहीं, मैं भावना नहीं बहा रहा हूं। कभी तुम सोचो महाराज ऐसी भावना बारे में, ऐसा बहा नहीं रहा हूं। बता, आप पहली बार आए, नए जूते का जोड़ा, नई चप्पल पहन करके आए और 2-3 हजार की वो चप्पल है, लेकिन जब आप गए यहां से वो चप्पल चोरी हो गई। जब तक अंदर थे बड़े मस्ती में थे, मजा आ गया जी, बड़ा बहुत प्यारा प्रवचन है, अंदर ही अंदर यहीं पे। लेकिन बाहर जब गए, चप्पल जब वहां मिली नहीं, जूता वहां मिला नहीं, और बिना चप्पल जूते के गए तो पहले तो यहीं से कोसना शुरू कर दिया, क्या जरूरत है ऐसे लोगों को यहाँ आने की, ये चोरी करने को आते, अरे पाप करने को आते, पता नहीं क्या क्या आपने बोलना शुरू किया। और वो आप बड़बड़ करते हुए जा रहे। रास्ते में एक भाई दर्शन करने के लिए आ रहा और उसने आपको बड़बड़ाते हुए, लड़खड़ाते हुए देखा। कहा भाई साहब ठीक हो, कहां से आ रहे हो? आ रहा हूं थानक से। थानक से आ रहे? इतना खुश होने की क्या जरूरत है भाई तुझे? है मालूम है तुझे चोरी होती है वहां। आपने सूचना झूठी नहीं दी, आपने सूचना सही दी। लेकिन ये सूचना सुनते ही जो आ रहा था, क्या बोला तू? हाँ सही कह रहे हो यार, मैं कल यार 2000 का जूता लाया था,
चोरी हो गया। आपकी इस सूचना को सुनकर उसके आते हुए कदम जो यहां आ रहे थे वो आएंगे? हो सकता है वो कभी भी ना आए, केवल आपकी इस सूचना की वजह से। जबकि आपका 2000 का जूता गया है, लेकिन हो सकता है उसकी जो आ रहा था बड़ी खुशी खुशी उसकी जिंदगी बदल जाती, लेकिन आपके 2000 के जूते की वजह से उसकी जिंदगी बदलने से रह गई। सूचना गलत नहीं दी, जूता फिर भी आ सकता था, लेकिन आप ये भी तो कह सकते थे, अरे जूता गया तो जाने दो, 2000 की जूते की कीमत पर आज जो मुझे सुनने को मिला है ना, आज मुझे जीवन के जो रहस्य का पता चला है ना, ऐसी सूचना पर, ऐसे संदेश पर, ऐसे उपदेश पर, ऐसे वातावरण पर, ऐसे बोध पर मैं एक जूते के हजारों जूते भी कुर्बान कर सकता हूं। अब बताओ, ये सोच आपको दुखी करेगी? और इस सोच के साथ तुम जाओगे और अचानक कोई तुम्हें आता हुआ मिल गया और आपकी इस मस्ती को देख करके उसने पूछ लिया, भाई कहां से आ रहा हूं? थानक से आ रहा हूं। भाई मजा आ गया, भाई प्रवचन बड़ा गजब का, जीवन बदलने वाला है, भाई मैं जरूर तुझे कहता हूं कि एक बार तू जरूर जाना। आपके इस संदेश से उसके कदम किधर की तरफ? यही मैं कहना चाहता हूं। आपको संतों में कोई कमियां नजर आए, उसकी सूचना अगर आप बाहर दोगे तो उस सूचना को सुनकर के क्या पता कोई आए या ना आए, लेकिन अगर आप पॉजिटिव बोलोगे, आपको जो प्रेरणा मिली वो बोलोगे, तो ये सामायिक और इस धर्म स्थान का महत्व बढ़ा देता है। इसलिए मैं कहता हूं कि आपके अंदर जो पॉजिटिव एनर्जी को डालता है ये सामायिक, और सामायिक का एक पाठ है, जरूर गौर करना, उसी से हम शुरुआत करते। सामायिक समय हो गया आपका, उससे शुरुआत करते। अरिहंतो जावत जीवम सुसाहुनो सुगुरुनो जिन पणतम तत्तम मैं गहियम। आहा, अरिहंत मेरे देव हैं, ये हमको सामायिक ने दिया। अरिहंत मेरे देव हैं, ये बोध अगर आपके अंदर आ जाता है, अरिहंत मेरे देव हैं, तो अरिहंत की जो ऊर्जा है, अरिहंत की जो पॉजिटिविटी है, अरिहंतों के अंदर जो सुख और दुख में संतुलित रहने की जो पावर है, वो पावर भी आपके अंदर ट्रांसफर होनी शुरू हो जाती है। और ये ट्रांसफर होनी चाहिए। सामायिक वही है जिसमें अरिहंत का जो संतुलन है, अरिहंत की जो ऊर्जा है। आप ध्यान कीजिए अरिहंतों का मेरे बंधुओं, आप जरूर अरिहंत बनोगे। बहुत अच्छा। वीर नाम के हीरे मोती, गुरु नाम के हीरे मोती, मैं दिख रहा हूं गली गले